हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 20 जून 2026 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था 19 जून इज द ऑब्जर्व इन द इंडिया एज द विच डे। तो भारत में 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है 19 जून को। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड सिकल सेल दिवस इज द ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द विच डेट। तो विश्व स्किल सेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। Third, International Day of the Elimination of the Sexual Violence in the Conflict is observed on the which date? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिक्स MSME forum and the third SME working group meeting will be held in the which Indian city on the 19 June 2026? पहला ब्रिक्स MSME फोरम, तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप मीटिंग 19 जून 2026 को भारत के किस शहर में आयोजित होंगी? तो वह आगरा में होंगी। क्वेश्चन है NIXI विल बी सेलिब्रेट द विच फाउंडेशन डे ऑन द 19 जून 2026? NIXI 19 जून 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो 23वां स्थापना दिवस मनाएगा। सिक्स क्वेश्चन है स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम फॉर फूड गेन स्टोरेज इज द एसोसिएट विद द विच डिपार्टमेंट? खाद्यान्न भंडार के लिए स्मार्ट हाउसिंग वेयर हाउसिंग सिस्टम विभाग से संबंधित है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से। सेक्शन द 23rd इंस्टॉलमेंट पीएम किसान विल बी रिलीज्ड विच प्लेस ऑन द 20 जून 2026? पीएम किसान की 23वीं किस्त 26 जून 2026 को किस स्थान से जारी होंगी? तो आर्केश्वर हुगली पश्चिम बंगाल से होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विल बी परफॉर्म भूमि पूजन फॉर द टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रेस एट द विच प्लेस? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10,000 टन एल्यूमिनियम प्रेस के लिए भूमि पूजन किस स्थान पर करेंगे? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड नागपुर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फिजिकल ईयर 2026-21 फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द टारगेट द कंप्लीटेशन मेनी किलोमीटर्स रूरल रूट्स। तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो 26,074 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य रखा है। चोपड़ा इज द शेड्यूल टू मेक द हिस्ट 2026 सीजन डेब्यूट विच एथलेटिक इवेंट ऑन द 19 जून 2026? नीरज चोपड़ा 19 जून 2026 को किस एथलेटिक इवेंट में अपने 2000 के निर्धारित है? तो दो में लीग के लिए डेब्यू करेंगे वो लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द विच डेट? तो विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी है 20 जून और ऑप्शन डी है 21 जून। तो दोस्तों 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के साहस, संघर्ष और अधिकारों के लिए मनाया जाता है जिसमें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या संघर्ष के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा। इस दिवस का उद्देश्य शरणार्थियों के प्रति संवेदनशील बढ़ाना और उसकी सुरक्षित जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक पुनर्वास पर ध्यान देना। सेकंड इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2026। विश्व शरणार्थी दिवस 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन के लिए एकजुटता, ऑप्शन बी जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं, ऑप्शन सी है घर से दूर आशा और ऑप्शन डी मिलकर उपचार। तो दोस्तों ये जब तक हर घर हर विश्व शरणार्थी दिवस 2026 की थीम है अंटिल एवरी इज द सेफ है। इस थीम सुरक्षा केवल हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि इसमें कानूनी संरक्षण, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, काम करने का अधिकार और सम्मान पूर्वक जीवन जीने कर भी शामिल है। यह थीम 19 रिफ्यूजी कन्वेंशन के महत्व को याद दिलाती है। तो थीम क्या है? जब तक हर सुरक्षित नहीं, अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो यह थीम है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की। थर्ड क्वेश्चन नरेंद्र मोदी विल बी विजिट विद द विच स्टेट ऑन द 20 जून फॉर द प्रोजेक्ट वर्थ ओवर द 20 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47,600 करोड़ से अधिक की परियोजना के लिए किस राज्य का दौरा करेंगे? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बियट डी असम। तो दोस्तों ओडिशा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2026 को ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उड़ीसा में 47,600 करोड़ से अधिक विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।
ये परियोजना ऊर्जा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई एवं औद्योगिक ढांचे से जुड़ी है। फोर्थ क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट पीएम किसान टू बी रिलीज ऑन 20 जून इज द वर्थ अप्रोक्सीमेट हाउ मच। तो 20 जून 2026 को जारी होने वाले पीएम किसान की 23वीं कितनी राशि की है? तो ऑप्शन 10,000 करोड़, ऑप्शन बी है 14,500 करोड़, ऑप्शन सी 18,880 करोड़, ऑप्शन डी है 2500 करोड़ 25,000 करोड़ सॉरी। तो दोस्तों ये 18,880 करोड़ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2026 को पश्चिम हुगली जिले के तारकेश्वर से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि सीधी भेजी जाएंगी। यह डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों तक की सहायता पहुंचाने का प्रमुख योजना है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा 2026, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए मानवता के लिए, ऑप्शन बी है शांति के लिए योग, ऑप्शन सी है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए, ऑप्शन डी है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। तो दोस्तों है स्वास्थ्य वृद्धावस्था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 में योगा फॉर द हेल्थी एजिंग उद्देश्य योग के माध्यम से लंबा, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का उद्देश्य देना है। 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। यह थीम शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर केंद्रित है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया कमर्शियल स्केल टू ट्रेड विल बी अब तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द भारत की पहली वाणिज्य स्तर पर कोल टू एमोनियम नाइट्रेट ना ओडिशा के किस जिले में स्थापित जाएंगी? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी मयूरगंज, ऑप्शन सी झारसुगुड़ा, डी पुरी। तो वह झारसुगुड़ा में किया जाएगी। कमर्शियल स्केल टू कोल टू एल्यूमिनियम नाइट्रेट परियोजना झारसुगुड़ा जिले में लखनपुर में स्थित स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री 20 जून 2026 को इस परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना लगभग 25,000 करोड़ की है। भारत कोल यानी बीजीसीएल द्वारा। तो दोस्तों यह कहां पे? झारसुगुड़ा ओडिशा में स्थापित। 7 क्वेश्चन है, बीसीसीएल विच विल बी डेवलप्ड एज फर्स्ट कमर्शियल स्केल टू कोल टू एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट इज द जॉइंट वेंचर ऑफ द विच कंपनी। भारत की पहली कोल टू एल्यूमिनियम नाइट्रेट परियोजना विकसित करने वाली बीजीसीएल किन कंपनियों को संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन ए एनटीपीसी और ओएनजीसी, बी है भेल एंड कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी है आईओसीएल और तो दोस्तों ये भेल एंड कोल इंडिया लिमिटेड के जॉइंट। बीसीजीसीएल का भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड है। यह बीएचएल और कोल इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। यह परियोजना स्वदेशी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर और प्रतिदिन लगभग 2000 टन एल्यूमिनियम नाइट्रेट का उससे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत को बढ़ावा मिलेगा। 9 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, एपीईडीए फैसिलिटेटेड टू द फर्स्ट ऑफ द फ्रेश उत्तराखंड लीची टू विच कंट्री। एपीईडीए ने उत्तराखंड की ताजी लीची का पहला निर्यात किस देश को करवाया? ऑप्शन ए फ्रांस, इटली, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूएई। तो दोस्तों इटली को कराया। एपीईडीए ने उत्तराखंड की लीची का पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट देहरादून शिपमेंट 18 जून 2026 को भेजा गया था। लगभग 1 मेट्रिक टन फ्रेश लीची शामिल थी। यह उत्तराखंड के प्रीमियम लीची प्रवेश का महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को डोमेस्टिक मार्केट की तुलना में लगभग 25 कीमत मिलने की बात सामने आई। तो एपीईडीए ने एक्सपोर्ट किया है कहां? उत्तराखंड से इटली किया है लीची का। 9th क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ साइड एट द 425 करोड़ विच कंपनी फॉर द मैरिन गैस टर्बाइनर फॉर द इंडियन नेवी। तो रक्षा मंत्रालय ने भारत के लिए टर्बाइन जनरेटर तो 25 करोड़ का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया है? तो ऑप्शन ए भारत फोर्ज लिमिटेड, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ऑप्शन सी है लॉरेंस एंड टर्बो और ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत फोर्ज लिमिटेड किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 12 सीट ऑफ 1 to 20 वाट मरीन गैस टर्बाइन
हेतु भारत फोर्ज लिमिटेड पुणे के साथ लगभग 425 करोड़ का अनुबंध किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 60% इंडिजीनियस कंटेंट होगा। यह इंडिया कैटेगरी के तहत किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूत करता है। 10 क्वेश्चन, राजस्थान फ्लो टोलिंग सिस्टम वाज द लॉन्च एट द विच टोल प्लाजा। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस टोल प्लाजा पर शुरू हुई? ऑप्शन ए शाहजहांपुर टोल प्लाजा, ऑप्शन बी दौलतपुरा टोल प्लाजा, ऑप्शन सी मनोहरपुर टोल प्लाजा और ऑप्शन डी जयपुर रिंग रोड टोल प्लाजा। तो दोस्तों ये दौलतपुरा टोल प्लाजा पर NHAI ने राजस्थान में पहली मल्टी लेन यानी MLFF टोलिंग सिस्टम दिल्ली जयपुर सेक्शन में 88 पर स्थित दौलतापुर टोल प्लाजा पर लॉन्च किया है। यह में बैरियर लेस टोलिंग होती है, बिना रुके टोल लोकेशन से गुजर। यह व्यवस्था फास्टैग एवं ANPR जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्रैफिक फ्लो को तेज और सीमलेस बनाती है। तो दोस्तों यह दौलतापुर टोल प्लाजा पहला राजस्थान का मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।